ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों ने जो है कमेंट्स किए हैं, है ना, कमेंट्स किए हैं। उसमें कुछ मसीह लोग भी है और कुछ अन्य जाति जैसे कि कुछ बुद्धिस्ट लोग, है ना, वो लोगों ने भी जो है प्रश्न किया है। तो उन भाइयों का भी हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न लेंगे। और हमारे मसीह लोगों ने भी जो प्रश्न किया है उनको भी हम लोग लेंगे। ओके। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप लोग अपने प्रश्नों को रेडी करें। जब मैं आपको पूछूंगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। ओके। और साथ ही साथ जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, ओके, यूट्यूब में देख रहे हैं, उन सभी से भी कहना चाहता हूँ, यदि आपको भी कोई प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग जो है यूट्यूब पर जाकर जो है ना कमेंट कर सकते हैं। ओके। और दूसरा, अगर आपको व्हाट्सएप पे भी कमेंट करना है तो व्हाट्सएप पर भी आप लोग जो है ना कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिनको जो है ऐसे लगता है कि मैं गलत शिक्षा देता हूँ या मेरी शिक्षा सही नहीं है, तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि उल्टा सीधा कमेंट करके मत भागो, है ना, उल्टा सीधा कमेंट करके मत भागो। क्योंकि जो उल्टा सीधा कमेंट करके भागते हैं वो बुज़दिल होते हैं, है ना, बुज़दिल होते हैं। और उनके पास कोई ज्ञान होता नहीं, कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, कमेंट करके भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप सच्चाई की जानकारी लेने वाले लोग हैं, सच को जानने वाले लोग हैं, तो आप सीधा जो है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि मैं गलत प्रचार कर रहा हूँ, तो मेरा गलत शिक्षा क्या है आप मुझे बताइए, तो मैं आपका सुनूँगा। ओके? आपका मैं सुनूँगा। यदि आपको डिबेट करना है, ओके, डिबेट करना है, चर्चा करना है, उसके लिए भी आप लोग को जो है ना वेलकम है, आप लोग का जो है ना स्वागत है। लेकिन उल्टा सीधा कमेंट करना, उल्टा सीधा फालतू में बकवास करना, ये काम कोई भी ना करे। ना मसीह लोग करे, ना नास्तिक लोग करे, ना इस्लाम वाले करे, ना हिंदुइज्म वाले करे, कोई भी ना करे। अगर किसी को लगता है कि मेरा गलत है, सीधा आप लोग जो है ना मुझसे बातें कर सकते हो। प्रेम पूर्वक जो है ना बातें करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, सीखेंगे। आप मुझसे सीखिए, मैं आपसे सीखूंगा। ओके। क्योंकि इस तरह रहना ही जो है हमारे लिए अच्छा होता है। ओके। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ओके, कुछ दिनों से हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हम सेटअप लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसमें टीवी लेंगे, कुछ माइक्स लेंगे और कुछ ज़रूरतों की चीज़ें लेंगे। ओके। तो उसमें आप लोग जो सपोर्ट करना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। ओके। जितने भी यूट्यूब में जो लोग मेरा वीडियो को देखते हैं, मेरे वचन को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो परमेश्वर के काम को और भी आगे लेके जाने के लिए, परमेश्वर के वचनों को और भी बेहतर तरह से लोगों को समझाने के लिए हम लोग छोटा सा सेटअप लेना चाहते हैं। तो इस सेटअप के लिए आप लोग मदद ज़रूर करें। क्योंकि लगभग मैं एक 2 हफ्ते से जो है ना अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, लगभग 2 महीने से 2 हफ्ते से जो है लगभग मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया है। तो अभी तक हमारे पास जो है लगभग 21,000 रुपये जमा हो चुका है। ओके, 21,000 रुपये जमा हो चुका है, लेकिन और भी कम है ना। हम लोग बीच में गए थे, मैं और सुशील ब्रदर, कल ही हम गए थे। ओके। एक अच्छा टीवी हमने देख कर आया, लेकिन उसका रेट जो है ना लगभग 33,000, है ना, 33,000 लगभग जो है ना उसका है। तो सोचिए 33 यानी कि अभी भी हमारे पास एक 21,000 है, तो कम से कम 12,000 और कम है ना। और जो कुछ चीज़ें लेना है उसके लिए और कम है। तो लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें कितने रुपयों की ज़रूरत है। ओके। तो जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं ज़रूर सपोर्ट करें, और जिन लोगों ने प्रॉमिस किया है हम देंगे करके, ज़रूर आप लोग जो है ना प्रॉमिस करें। आप अपना सपोर्ट को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि हम लोग जो है अभी 1 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई रास्ता निकाल के लेंगे अभी, है ना। पैसा जमा हुआ तो अभी ले लेंगे, नहीं लेंगे तो फिर हमको ईएमआई पे, इस पे उस पे तो लेना पड़ेगा, प्रभु काम करना है। ओके। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं ज़रूर सपोर्ट करें। मैं तो सोच रहा था कि अभी तक टीवी आ जाना चाहिए था। ओके। लेकिन अभी पैसे पूरे नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग और भी जो है ना वेट कर रहे हैं। तो जो लोग सपोर्ट करने वाले हैं ज़रूर तुरंत आप लोग जो है ना सपोर्ट करें, ताकि हम जल्द से जल्द जो है एक अच्छे सेटअप पर हम लोग जो है ना आकर क्या करेंगे, वचन को सीखेंगे, लोगों तक सही शिक्षा को हम लोग क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। ओके। वेरी गुड। इस वक्त हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को लेंगे। ओके, कुछ प्रश्नों को लेंगे। सबसे पहले हमारे मसीह भाइयों का प्रश्नों को हम लेंगे। ओके, हमारे मसीह भाइयों का जो है प्रश्नों को लेंगे। जैसे कि एक भाई ने जो है ना कमेंट किया है कि साइंस हमें बताता है सृष्टि के बारे में। ओके, सृष्टि का उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि के निर्माण के बारे में। ओके, साइंस ये बताता है कि सबसे पहले सूरज बना है।
ओके, सबसे पहले सूरज बना है। लेकिन बाइबल क्या बताती है? बाइबल ये बताती है कि पहले पृथ्वी बना है, ओके, उसके बाद सूरज बना है। इस तरह बाइबल हमें बताती है। तो इसमें दोनों में से सही क्या है? ओके, इसमें दोनों में से सही क्या है करके ब्रदर का जो है ना प्रश्न है। क्योंकि अभी तक जो है जो भी साइंटिस्ट प्रचार कर रहे हैं उनका बिग बैंग थ्योरी, ओके, बिग बैंग थ्योरी में वो लोग ये बताते हैं कि सूरज पहले था, फिर सूरज के बाद जो है धरती उत्पन्न हुआ करके, इस तरह जो है एक मनगढ़ंत या एक काल्पनिक या फिर एक मनुष्य के मन का विचार क्या करते हैं साइंटिस्ट जो है ना प्रचार करते हैं। और बहुत से लोग के अंदर एक वहम होता है ना, बहुत से लोग का एक वहम होता है, जैसे कि कुछ दूध पीने वाले मसीह लोग, मतलब जिनको डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, और उस तरह कुछ मूर्ख नास्तिक लोग, है ना, ये लोग भी कुछ लोग हैं। और उस तरह कुछ लोग जो ना ऐसे होते हैं कि साइंस जो बोलता है वो सही है, साइंस जो बोलेगा वो सही है करके, इस तरह भी लोग सोचने वाले लोग है। लेकिन मैं इन सभी को बताना चाहता हूँ, साइंस की सब बातें सही नहीं होती है, ओके, साइंस की सारी जानकारी सही नहीं होती है। साइंस बहुत सारी चीजों को इमेजिन करता है, ओके, कि इस तरह हुआ हो सकता है, ओके, इस तरह हुआ हो सकता है, ओके। तो मैं बताना चाहता हूँ कि साइंस में जो ना दो चीजें होती है, एक थ्योरी होता है, ओके, एक थ्योरी होता है, और दूसरा साइंस ऑफ लॉ होता है, साइंस ऑफ लॉ होता है। अभी थ्योरी का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है बोलेगा तो, थ्योरी यानी कि एक इमेजिन या फिर एक सोच विचार कि इस तरह सृष्टि हुआ हो सकता है, या फिर इस तरह बना हो सकता है, या फिर इतिहास में इस तरह घटना घटा हो सकता है करके, इस तरह एक विचार है ना। थ्योरी का मतलब जो है ना एक विचार, एक इमेजिन या एक कल्पना करना, इस तरह आप लोग बोल सकते हो। तो ये बिग बैंग जो थ्योरी है, ये थ्योरी है ना कि ये सच है ना। जो साइंस हमें बताता है कि ये बिग बैंग थ्योरी, सृष्टि इस तरह बना है, सृष्टि इस तरह बना हो सकता है, तो इसके ये क्या है पता है, एक थ्योरी है, थ्योरी यानी कि इमेजिन कि इस तरह हुआ हो सकता है, इस तरह सूरज बना होगा, इस तरह चांद बना होगा, इस तरह धरती बना होगा करके, इस तरह ये लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको इतना डेप्थ नॉलेज होता नहीं है, ना वो साइंस के फील्ड में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ना फिर या फिर वो लोग जो है ना कोई धार्मिक मामलों में ज़्यादा डेप्थ नॉलेज रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि साइंस जो भी बोलेगा वो सही है, ओके। तो मैं कहना चाहता हूँ साइंस की हर बात सही नहीं हो सकती है। इवन मेरी बात अगर आपको ठीक नहीं लगती है तो आप क्या करो, साइंटिस्टों की वीडियोस को देखो आप, है ना, साइंटिस्टों की वीडियो को देखो, और आप क्या करो, टाइप करो कि कौन सा साइंटिस्ट आपस में विरोध करते हैं, है ना, कौन सा साइंटिस्ट आपस में विरोध करते हैं। आप देखोगे समझो साइंटिस्टों की दुनिया में, है ना, वहां पर भी आप देखोगे समझो लोग एक दूसरे के थ्योरी क्या करते हैं पता है, विरोध करते हैं। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की थ्योरी क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ये साइंटिस्ट बोलेगा समझो, उसका विरोध दूसरा और करेगा। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने इंसान बंदर से पैदा हुआ करके उसने एक थ्योरी बनाया, है ना, वो रियलिटी नहीं है, थ्योरी है, ओके, वो फैक्ट नहीं है। लेकिन उसके भी अगेंस्ट में कई सारे लोगों ने थ्योरी को रखा कि ऐसा नहीं हो सकता है, बंदर से इंसान नहीं आ सकता है। कई सारे लोगों ने थ्योरी रखा। उस तरह बिग बैंग थ्योरी भी, इसके बारे में बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बोलते हैं। कोई बोलता है कि ऐसे बना है, नहीं नहीं बोलता ऐसे नहीं बना है ना। कुछ साइंटिस्ट लोग का मानना है कि सब ऑटोमेटिक बन गया है ना, ये सारे एटम्स हो गए, ये सारे सूरज चांद सितारे ऑटोमेटिक हो गए करके, इस तरह बिग बैंग थ्योरी में कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ऑटोमेटिक कैसे बन सकता है ना, सारी चीजें सिस्टम में चलना चाहिए तो कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए, कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सारे कण सारे एटम जो यूनिवर्स में फैल कर अपने आप सब जुड़ने लग गए, तो ऐसा नहीं होता करके कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोग भी होते हैं, ओके। तो मैं ये बताकर ये बताना चाहता हूं कि साइंस की थ्योरी सारी बातें सही नहीं है, साइंस की बातें सारी बातें सही नहीं है, बहुत सारी काल्पनिक बातें हैं। जैसे कि अभी जो भाई ने पूछा था, सूरज पहले है और धरती बाद में बनी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिग बैंग थ्योरी साइंस ने बताया ना, वो मनगढ़ंत है, काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, काल्पनिक, फैक्ट नहीं है। जैसे कि साइंस का मानना ये है कि करोड़ों अरबों साल पहले, है ना, एक बहुत बड़ा बिग बैंग हो गया। क्या हो गया, एक बहुत बड़ा बिग बैंग हो गया, जिसमें जो एटम्स होते हैं वो सारी सृष्टि में क्या हो गए, फैल गए। क्या हो गए, सारी सृष्टि में क्या हो गए, फैल गए। इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, इसको इसे समझने के छोटा सा आपको दिमाग में आने के लिए। जैसे कि मान लो कहीं पर भी एक धूल मिट्टी है ना, धूल मिट्टी है ना, अगर वहां पर आप कोई पत्थर फेंक दोगे समझो क्या हो जाएगा,
पूरा धूल उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ये आपको उदाहरण समझा रहा हूँ। ओके, तो साइंस का मानना क्या पता है, पहले जो है ना एटम, जितने भी सारे एटम थे सब एक ही जगह थे, एक ही जगह सब जो है ना मिले हुए थे। तब वहां पर क्या हो गया? धमाका हो गया। क्या हो गया? एक बम ब्लास्ट जैसा बहुत बड़ा धमाका हो गया। तो जितने भी सारे कण होते हैं, जैसे कि धरती का छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, उस तरह सूरज का भी छोटे छोटे जो सूरज की किरणें है ना कण होते हैं, इस तरह हर एक पदार्थ का, सूरज का, चांद का, स्टार्स का, धरती का, जितने भी सारी चीज सब क्या होता है? एटम्स होता है। तो सारे एटम क्या हो गए? पूरे विश्व में फैल गए। तो फैलने के बाद क्या हुआ? वो सब एक दूसरे जुड़ने लग गए। क्या होने लग गए? जुड़ने लग गए। तो इससे क्या हो गया पता है? सबसे पहले स्टार्स बने। क्या बने? स्टार्स, यानी कि सितारे। ओके, यानी कि सितारे जो है ना सबसे पहले बने। सितारे बनने के बाद, स्टार्स बनने के बाद फिर क्या हुआ? सूरज बना, चांद बना, धरती बना। कैसे बना? ये तारे जो है आपस में टकराने लग गए। क्या करने लग गए? टकराने लग गए। तो एक स्टार ने दूसरे स्टार को टक्कर मार दिया। तब क्या हो गया? एक स्टार टुकड़ा होके अलग हो गया, उसका पार्ट क्या हो गया? अलग हो गया। तो स्टार का जो भाग था, जो टूटकर अलग हो गया था, वो क्या बन गया? सूरज बन गया। क्या बन गया? सूरज बन गया। क्योंकि साइंस जो है ये बताता है कि सूरज भी एक स्टार है। सूरज भी क्या है? एक स्टार है करके बोलते हैं। ओके, तो दो तारे आपस में टकराए, टकराने के वजह दो टुकड़ा हो गया, जो टुकड़ा बाहर निकल गया था वो धीरे धीरे क्या बन गया? सूरज बन गया करके इस तरह जो है क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग बताते। फिर क्या हो गया बोलेगा तो फिर और एक स्टार ने फिर सूरज को क्या मारा? टक्कर मारा, है ना। और एक स्टार क्या, और एक स्टार ने क्या किया? सूरज को टक्कर मारा। फिर सूरज भी क्या हो गया? उसमें से थोड़ा भाग बाहर निकल गया। क्या निकल गया? थोड़ा भाग बाहर निकल गया। फिर वो जो थोड़ा सा जो भाग था वो क्या बन गया? धीरे 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 वो ना धरती बन गया। क्या बन गया? धीरे धीरे वो जो है ना धरती बन गया। फिर क्या हो गया? फिर कोई स्टार ने या किसी वस्तु ने क्या किया पता है? धरती को भी टक्कर मारा। धरती को भी क्या मारा? टक्कर मारा। फिर धरती भी क्या गया? टुकड़े हो गए, उसमें से थोड़ा सा पार्ट बाहर निकल गया। फिर वो थोड़ा सा पार्ट क्या बन गया? चांद बन गया। क्या बन गया? चांद बन गया करके इस तरह बताते। मतलब दो तारे टकराने से पहले सूरज बना, फिर सूरज को किसी ने टक्कर मारा तो सूरज में से धरती बना, फिर धरती को किसी ने टक्कर मारा, फिर उसमें थोड़ा सा टुकड़ा चांद बना करके इस तरह मनगढ़ंत काल्पनिक चीजें लोगों ने बताया, है ना। मनगढ़ंत साइंटिस्ट। अगर किसी को लगता है समझो नहीं नहीं ये थ्योरी करेक्ट है, उसको ओपन चैलेंज है, दुनिया का कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, दुनिया का कितना बड़ा साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, अगर इस थ्योरी को प्रूफ करेगा तो मेरे से डिबेट कर सकता है। ये नास्तिक लोग नहीं, ये तो नास्तिक लोग जो है ना साइंटिस्ट पे उछलते रहते हैं, है ना। ये नास्तिक लोग खुद का नॉलेज होता नहीं। ये साइंस जर्नी वाला जो है ना, साइंस जर्नी वाला, इसके पास खुद का ज्ञान कुछ नहीं है। ये जिस ग्रंथ को मानता है, ये जिसको मानता है उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन नाम क्या रख के चल रहा है चैनल का? साइंस जर्नी। भाई तेरा जो ज्ञान है उसमें साइंस बताना, तू जिसको मानता है उसमें साइंस बताना। वो साइंटिस्ट लोग कॉपी मार के अपने आप को क्या तू साइंटिस्ट बता रहा है, अपने आप को क्या साइंस जर्नी बता रहा है। और तेरे को साइंस का नॉलेज भी है, साइंस जर्नी वाले को साइंस का नॉलेज कुछ भी नहीं है, और अपना चैनल का नाम साइंस जर्नी रखा है। ये साइंस जर्नी नहीं है, वो मूर्ख जर्नी है ना। वो साइंस जर्नी नहीं है, मूर्ख जर्नी है। ओके, तो साइंटिस्ट लोगों ने जो है इस तरह काल्पनिक बताई, ये क्या द टोटल मनगढ़ंत काल्पनिक और टोटल जो है बकवास नॉलेज है। अगर किसी को लगता है ये सही नॉलेज है तो मेरे से आके डिबेट कर सकता है, मेरे से आके डिबेट कर सकता है ना। और मैं आपको डिबेट में आने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको दे देता हूँ कि ये सारी बातें काल्पनिक है ना। जैसे कि अगर मान लो, है ना, तारे जो है ना उसमें सूरज बन गया, फिर सूरज जो आधा भाग जो धरती बन गया, धरती में से आधा भाग क्या हो गया? आधा भाग क्या हो गया? चांद बन गया, है ना। अगर यही सच है समझो, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, है ना। अभी एक सोना है समझो, एक सोना है, सोने को आपने टुकड़ा कर दिया, सोने क्या कर दिया आपने? टुकड़ा कर दिया। मान लो उसको आपने 4 टुकड़ा कर दिया, 4 टुकड़ा उसको कर दिया। ओके, एक बड़ा सा सोना आपने लिया, वो सोने में से उसमें से आधा टुकड़ा निकाला, फिर आधे में से आधा निकाला, फिर आधे में से आधा, इस तरह 4-5 टुकड़े आपने बना लिए। या फिर जो रॉ मटेरियल होता है सोने का, है ना, उसमें से एक ही रॉ मटेरियल में से आपने 4 प्रकार के सोना बनाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इनके क्वालिटी के अंदर कुछ डिफरेंस होगा?
डिफरेंस होगा, है ना। सोना जो है, ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी सोना है, चार प्रकार का सोना है। तो सबके अंदर जो क्वालिटी होगा, सबके अंदर जो गुण होगा, क्या होगा पता है, सब सेम ही होगा। सब क्या होगा, सेम ही होगा। ऐसे नहीं है कि तुमने एक मटेरियल यहाँ पे निकाला, ये देखो ये सोना में से किसी ने चांदी बनाया, ये देखो ये सोने में से थोड़ा जो है पीतल बनाया, देखो ये सोने में से किसी ने लोखंड बनाया, ऐसा कोई बोलेगा समझो, उससे बड़ा महामूर्ख कोई होगा, कोई भी नहीं होगा, है ना। उसी तरह सूरज को देखो, धरती को देखो, चांद को देखो, है ना, इसमें क्या है पता है, सब में अलग अलग गुण है। सब में क्या है, अलग अलग गुण है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी सूरज में से मान लो धरती निकला, धरती में से मान लो चांद निकला समझो, तो जो सूरज में जो गुण होना चाहिए वो धरती में होना चाहिए, धरती में जो गुण है चांद में होना चाहिए। लेकिन ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। चांद पे अगर जाओगे समझो, चांद पे ना आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ना चांद में आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, है ना, ना चांद पे आपको पृथ्वी की तरह मौसम वातावरण आपको मिलेगा। क्यों, चांद अलग है, धरती अलग है। चांद अलग है, धरती अलग है। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है, धरती का जो मैटर है, धरती का जो पदार्थ है, इसमें जो गुण है वो अलग है, इसमें जो गुण है अलग है। तो ऑफकोर्स दोनों में क्या रहेंगे, अलग अलग गुण रहेगा, अलग अलग चीज रहेगा, अलग अलग उसमें पदार्थ रहेगा। धरती पे अगर आप अनाज बोओगे समझो, बहुत सारे अनाज क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। चांद में जाके तुम बोओगे समझो, चांद में कुछ भी नहीं है। क्यों, उसमें जो क्वालिटी अलग है, इसमें जो क्वालिटी वो अलग है ना। उस तरह धरती पे जो मौसम है, धरती का जो वातावरण है ना, धरती पे आप देखोगे तो यहाँ पर गर्मी भी है, ठंडी भी है, बारिश भी है, बर्फ भी गिरता है ना, ओले भी गिरते हैं। उस तरह अनाज भी उगता है, एनिमल्स भी यहाँ पर है, हवा भी यहाँ पर है, इंसान भी यहाँ पर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। क्या चांद पर ऐसा है, नहीं है। चांद पर क्या नहीं है, नहीं है। उस तरह सूरज में जाओ, सूरज में है, सूरज में बारिश गिर रहा है, किधर, सूरज में बारिश गिर रहा है ना। क्या सूरज में कोई एनिमल्स है, सूरज में हमारी तरह ठंडी का मौसम है, सूरज में क्या खेती बीती है, नहीं है। क्यों नहीं पता है, परमेश्वर ने इन सबको अलग अलग बनाया है ना। ये बिग बैंग थ्योरी जो बताते हैं समझो, उसको नॉलेज नहीं है उसको, है ना। मेरे जैसे बंदे के पास आएगा समझो, तेरे को साइंस क्या मैं बताएगा जितना मेरे पास नॉलेज है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाला एक नंबर का मूर्ख है, एक नंबर का मूर्ख है। जिस तरह साइंस बताते हैं ऐसे सब दुनिया बनाओ, सब बोकस बातें, सब बकवास बातें हैं। ओके, परमेश्वर को हम बाइबल में देखेंगे समझो, परमेश्वर ने डिफरेंट डिफरेंट बनाया है ना। धरती को डिफरेंट बना, ऐसे नहीं कि सूरज में से निकल के धरती बन जा, सूरज में से निकल चांद बन जा, है ना, स्टार में से निकल सूरज बन जा, ऐसे नहीं बनाया। परमेश्वर ने क्या बनाया, सबको डिफरेंट डिफरेंट बनाया। क्या बनाया, सबको डिफरेंट डिफरेंट बनाया। इसके लिए बाइबल भी क्या करती है पता है, सब डिफरेंट डिफरेंट करके बताती है। जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 41 वचन पढ़ेंगे। ओके, पहला कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 41 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है। मतलब इसमें क्या पता, डिफरेंस है। सूरज का तेज अलग है, चांद का तेज अलग है। सूरज से हमें क्या मिलता है, गर्मी मिलता है। क्या मिलता है, सूरज से हमें क्या मिलता है, गर्मी, उसका जो रोशनी हमें से क्या मिलता है, गर्मी मिलता है। लेकिन चांद से एकदम कूल, है ना। इसके लिए देखो रात को क्या रहता है, वातावरण ठंडा रहता है। ओके, मतलब सूरज की तेज अलग है, चांद का तेज अलग है। मतलब बाइबल हमें क्या बताती पता है, परमेश्वर ने अलग अलग बनाया, है ना। जैसे कि परमेश्वर ने तीसरे दिन धरती को बनाया, उसके बाद चौथे दिन सूरज चांद सितारों को बनाया। कैसे बनाया, अलग अलग बनाया। सूर्य को सूर्य के जैसा ही बनाया, चांद को चांद जैसे ही बनाया, धरती को धरती के जैसा ही बनाया। ओके, बाइबल कहीं पर भी ये नहीं बताती है कि एक ही एटम में से, है ना, एक ही एटम ब्लास्ट हो गया और उसी में से वो जो एटम जो ब्लास्ट हो गए, उसी में से स्टार्स बन गए, उसी में से सूरज बन गया, उसी में से पृथ्वी बन गया, उसी में से ग्रह बन गए, चांद बन गए। ऐसा बाइबल नहीं सिखाता है। परमेश्वर ने क्या किया पता है, परमेश्वर ने सबको जो है डिफरेंट डिफरेंट बनाया है। इसका तेज अलग है, उसका तेज अलग है, इसमें क्वालिटी अलग है, उसमें क्वालिटी अलग है। इसके लिए हम देखते हैं तो सब चीज में अलग अलग होता है ना। सृष्टि में हम देखेंगे, सोलर सिस्टम में, है ना, सब ग्रह का वातावरण क्या है, अलग अलग है। सब ग्रह का क्या है, वातावरण
अलग है, सबका सेम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों बोले, सबको डिफरेंट डिफरेंट परमेश्वर ने बनाया है ना। लेकिन ये नास्तिक लोग जो है ऐसे थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे थ्योरी को मानते हैं कि जो बाइबल के अगेंस्ट हो, है ना। मतलब ये नास्तिक लोग का प्रॉब्लम क्या पता है, जो बाइबल के अगेंस्ट रहेगा वही थ्योरी सही है, लेकिन जो बाइबल के सपोर्ट में रहेगा वो नहीं मानेंगे, वो सच रहेगा तो भी नहीं मानेंगे। ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भाई ने, हमारे मसीह भाई ने जो प्रश्न किया है, साइंस जो बता रहा है ना वो काल्पनिक है, वो इमेजिन है ना, वो सिर्फ एक थ्योरी है, एक कल्पना है, वो वास्तविक नहीं है। साइंस सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि इस तरह हुआ हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी रॉन्ग है ना। क्या कोई भी कण विश्व में फैलेगा तो ऑटोमेटिक कोई सूरज बन जाएगा, ऑटोमेटिक चांद बन जाएगा, है ना। ऐसा हो सकता है? ऑटोमेटिक कोई चीज बन जाती है ना। नास्तिक लोग बोलते रहते ऑटोमेटिक दुनिया बन गई, ऑटोमेटिक दुनिया बन गई, है ना। ऐसे मूर्ख लोगों को कहना चाहता हूं, एक चीज ऑटोमेटिक बना के दिखाओ, है ना। मैं आपको थोड़ा मट्टी दे दूंगा, आप क्या करो, मटका बना के दिखाओ, बिना हाथ लगाए, बिना कुछ भी किए, है ना। मट्टी देता हूं, मट्टी को उड़ाओ ऐसा हवा में और मटका बना के बताओ, है ना। तुम कोई भी चीज नहीं बना सकते, ऑटोमेटिक कोई भी चीज नहीं बनती है। कोई भी चीज अगर बनता है तो उसको बनाने वाला होता है ना। कोई भी चीज अगर क्रिएशन होता है तो उसका क्रिएटर होता है, बिना क्रिएटर कोई चीज बनती नहीं है। अगर कोई भी नास्तिक मूर्ख कहता है बिना क्रिएटर का सृष्टि बन गया, ज्यादा नहीं भाई, तो थोड़ा सा मट्टी दूंगा, उसको आकाश में उड़ा और बर्तन बना के बता दे, चल तू जिस दिन बना देगा समझो मैं मान लूंगा परमेश्वर नहीं है ना, मान जाऊंगा परमेश्वर नहीं है ना। ये नास्तिक लोग कहना चाहता हो, तुमने अब तक जो मुझ जैसे बंदे से टक्कर नहीं लिया है, जिस दिन ले लेगा समझो तेरा दिमाग पूरा आउट हो जाएगा, तेरा दिमाग पूरा खाली हो जाएगा, आएगा नहीं कभी जिंदगी में दोबारा डिबेट करने, आएगा नहीं, बस फालतू में कमेंट करेगा, भाग जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ओके, तो यही बताना चाहता हूं, साइंस जो बताती है वो थ्योरी है, वो फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है ना। सृष्टि को जिसने बनाया है उसको जो सृष्टि के बारे में ज्ञान है। ओके, जिसने सृष्टि को नहीं बनाया वो क्या कर सकता है, काल्पनिक बातें बता सकता है। लेकिन बाइबल जो हमें बताती है वो कौन है, बाइबल की बातें बताने वाला कौन है, परमेश्वर है जिसने दुनिया को बनाया है। ओके, और साइंटिस्ट कौन है कि उसने दुनिया बनाया है, साइंटिस्ट ने दुनिया बनाया है, साइंटिस्ट ने दुनिया बनाया नहीं, बस सोच रहे कि ऐसा बना रहेगा वैसा बना रहेगा, बाकी इसको पता नहीं कैसे बना है ना। एक थ्योरी बनाते रहता है, एक थ्योरी क्या करते रहता है, सोचते रहता है, इमेजिन करते रहता है, ऐसा बना होगा वैसे बना होगा, लेकिन उसको ओरिजिनल चीजें नहीं पता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इस सारी सृष्टि को बनाने वाला, धरती को परमेश्वर ने अलग बनाया, सूरज को परमेश्वर ने अलग बनाया, चांद को परमेश्वर ने अलग बनाया, है ना। सब चीजों को अलग अलग करके बनाया, लेकिन एक ही चीज में से क्या नहीं किया, परमेश्वर ने नहीं बनाया। ओके, तो बाइबल जो बताती है वो सही है। क्यों बोलेगा, तो क्रिएटर बता रहा है, जिसने दुनिया बनाया, जिसने सूरज बनाया, जिसने धरती बनाया, वो बता रहा है कि मैंने जो तीसरे दिन धरती बनाया, चौथे दिन जो है ना सूरज को बनाया। लेकिन जो साइंस बता रहा है वो बनाया नहीं, सिर्फ एक काल्पनिक विचार कर रहा है, ऐसा हुआ हो सकता है, ऐसा बना हो सकता है, लेकिन उसके पास जो है ना कोई पुख्ता सबूत नहीं है ना। और वो जो थ्योरी बता रहा है वो थ्योरी भी बराबर सेट हो रहा नहीं है। अगर समझो तारे से ही जो है ना सूरज बना है, सूरज से ही धरती बना है, धरती से ही चांद बना है, तो चारों में क्या होना चाहिए, एक ही क्वालिटी होना चाहिए, एक ही गुण होना चाहिए, एक ही वातावरण होना चाहिए। जिस तरह धरती पर है उसी तरह चांद पे भी होना चाहिए, जिस तरह धरती पर चांद पर है उस तरह सूरज पे होना चाहिए। क्यों, एक ही चीज में से बना है ना। लेकिन अलग अलग क्यों है बोलेगा, तो वो अलग है, उसका मैटर अलग है, पदार्थ अलग है, इसका पदार्थ अलग है। तो हमें सिंपली पता चल जाता है, बाइबल के ज्ञान से पता चल जाता है कि साइंस जो बताता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक भी नहीं है, और वो फिट होता भी नहीं है। ओके, तो मैं आशा करता हूं हमारे जो भाई ने जो प्रश्न किया था कि सूरज पहले बना या धरती पहले बना, तो मैं बताना चाहता हूं कि धरती पहले बना है, और बाइबल जो बताती वही सही है। साइंस की बातें मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट में भी कई सारे काल्पनिक थ्योरी है। ओके, तो जो काल्पनिक बातें हैं हमें उसे लेकर ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो आशा करता हूं कि इसका जो है जवाब मिल गया है।